ये भाई साहब ने पाकिस्तान के बारे में ऐसी क्या बात बोली है भाईजान, सुन के आपके कान और आंखें खुल जाएंगी भाईजान। ये बांग्लादेश का दूसरा बड़ा शहर है जिसकी आबादी 56 लाख है और जो बांग्लादेश का सबसे बड़ा शहर है आबादी के हिसाब से वो ढाका है। हाँ, पाकिस्तानी करेंसी है आपके पास? नहीं है। नहीं। इंडिया की आपका मुल्क लोग हम जान दे देंगे। अच्छा, पाकिस्तानी खातर जान दे देंगे। कितना प्यार करते हैं आप? मुस्लिम है मैं। इस तरफ ये भाईजान सेम हमारे लाहौर की तरह वाय देखे जी, यहाँ पे ठेले पानी के और वही जनाब इधर कपड़े वगैरह सेल किए जा रहे हैं। साइडों पे रिक्शे खड़े हैं मेरे भाई। अस्सलाम वालेकुम जी, गुड मॉर्निंग फ्राम कोमिल्ला। और अभी टाइम हुआ चाहता है कोमिल्ला को छोड़ने का। यहाँ पे मैं सिद्धार्थ भाई के पास पिछले 2 दिन से यहाँ पे रुका हुआ था और कोमिल्ला को एक्सप्लोर किया। आज मैं जाने वाला चिटागांग। तो यहाँ पे मेरे पास 2 ऑप्शन थे, एक था ट्रेन की इस टाइम टिकट मुझे नहीं मिली और दूसरा ऑप्शन है यहाँ से बाय रोड बस का। तो अभी मुझे जाना टर्मिनल पे और वहाँ पे जाके बस पकड़ता और सीधा निकलता हूँ आगे चिटागांग वाली साइड पे। बाकी नाश्ता मैंने खा लिया, नाश्ता बिल्कुल देसी स्टाइल में जैसे पाकिस्तान का होता है, पराठा चाय और अंडा भाईजान। और ये बाहर का व्यू ऐसा है, ऊपर बादल आए हुए हैं। आ चुका हूँ जी निकल टर्मिनल पे और यहाँ पे चिटागांग हाईवे है मेरे सामने, जहाँ से मुझे बस मिलेगी स्लीपर। इसके अलावा यहाँ पे जंगालिया बस स्टेशन भी है, लेकिन वहाँ पे क्या है लोकल बस जो नॉन एसी होती है। और चिटागांग यहाँ से 150 किलोमीटर है। तो यहाँ पे भी सेम वैसे जैसे पाकिस्तान में सवारी को देख के आवाज़ें देते हैं ना कंडक्टर, सेम वही सीन है इधर भी। और ये है जी छोटी सी यहाँ पे मार्केट। यहाँ पे ये ठेले लगे हुए हैं जैसे हमारे पाकिस्तान में होता है फल फ्रूट के। बड़े अच्छे तरीके से इनको यहाँ पे सजाया गया है। इकॉनॉमी क्लास की बस मैं ऑलरेडी यूज़ कर चुका था नहरानगंज से जब आया था कोमिल्ला वाली साइड पे, और आज मैं ट्राई करने वाला हूँ यहाँ पे ढाका की बिज़नेस क्लास बस, ताकि उसका एक्सपीरियंस भी हो जाए। अभी जा रहे हैं, इनका जो अड्डा होता है टिकट काउंटर, वहाँ से पूछता हूँ जाके क्या टिकट का हिसाब किताब है। अभी यहाँ से एक भाई साहब से पूछा, वो कह रहे हैं बस जानी एसी है, बिज़नेस क्लास नहीं है। जो इकानॉमी होती है ना एसी, वो बस आपको मिलेगी। और इस तरफ ये नॉन एसी, ये भी चिटागांग जा रही है। तो गर्मी है यहाँ पे ठीक ठाक, क्योंकि बारिश नहीं हुई, तो इसलिए मैं देख रहा हूँ कैसे मिलती है। अभी आगे और जा रहे हैं, वहाँ पे एक और आगे कंपनी है बस की, उनसे पूछ लेते अगर हमें बिज़नेस क्लास मिल जाती है या फिर दूसरे मिल जाती है जो इकॉनॉमी होती है एसी वाली बस। अभी इनके एक और टर्मिनल पे आए हैं, यहाँ से पूछते हैं कि गाड़ी आपकी किस टाइम जाएगी। सेम वही पाकिस्तान वाला हिसाब किताब, ठीक है। यहाँ पे जैसे काउंटर बना के बैठे हुए होते हैं ना, ऐसे यहाँ पे काउंटर लेके बैठे हैं। अस्सलाम वालेकुम। 112 चिटागांग पढ़े दिन चिटागांग এই মুহূর্তে নাই, আমার হাতে নাই এসি বাস আছে না। नहीं है। तो भाई साहब यहाँ पे बिज़नेस क्लास तो नहीं मिली, वो कह रहे हैं वो सुबह के टाइम निकल जाती है या अभी फिर शाम को जाएगी बस। ये हनीफ इंटरप्राइज़ है यहाँ पे। तो ये टिकट मुझे मिली है जी राउंड अबाउट 350 टका और यहाँ से सफ़र है जी 150 किलोमीटर चिटागांग का। वो तो टका 20 টাকা भाई साहब यहाँ पे ये 20 टका की बोतल मिली। पाकिस्तानी यूँ मान लो 45 रुपये बनते हैं, मुनासिब है, इतनी महंगी नहीं है। और पाकिस्तान में क्या रेट है यार मुझे आइडिया नहीं है, आपने ये बताना है कितने की पाकिस्तान में। आपका मुल्क लोग हम जान दे देंगे। अच्छा, आप पाकिस्तानी खातर जान दे देंगे। कितना प्यार करते हैं आप? मुस्लिम है मैं, इसलिए। मेरे भाई ये है बांग्लादेश का पाकिस्तान के लिए प्यार। ये भाई सब हेल्पर हैं बस में, ये जो जा रहे हैं वो कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान की खातर जान भी दे सकते हैं। जिधर भी जाता हूँ ये लोग मोहब्बतें और प्यार बिखेर रहे हैं। ये है मेरे भाई बांग्लादेश की बस की टिकट और इस बस में मैं सफ़र करने वाला हूँ। मुझे सीट मिली है जी G1। अभी बैठते हैं गाड़ी में। ये ड्राइवर साहब है यहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? सीटें यार इसकी काफ़ी कंफर्टेबल है, जैसे इकॉनॉमी क्लास के होते हैं उससे कुछ बेहतर है। बस एक ही मसला है कि एसी नहीं लगा हुआ, और एसी की जगह पे यहाँ पे इन लोगों ने पंखे लगाए हुए हैं और बाहर से भी आपको नेचुरल हवा मिलती रहेगी। अभी इंशाल्लाह ये 3 घंटे लगाएगी हमें चिटागांग तक, और रास्ते में जो भी एक्सपीरियंस होगा वो भी आपके साथ में शेयर करता रहूँगा। भाई साहब गाड़ी का जो ड्राइवर है ना उसकी उम्र को राउंड अबाउट है 60 प्लस होगी, और उसने जो गाड़ी भाई ने पकड़ाई है मैं कहता हूँ 110 से नीचे नहीं, 110 120 ऐसे कट्टे मार दो जा रहा था जैसे, क्या बताऊँ आपको। और हम इंशाल्लाह पहुँचने वाले कुछ ही देर के बाद चिटागांग में।
उस जगह के ऊपर 2 या 3 स्टॉप किए इस बस ने भाईजान फुल स्पीड के साथ। मैंने तो अंदर कुर्सी पड़ी तो फूक शूक मार दी थी। मैंने कहा ये बाबा कुछ आज करने वाला है यार। यहाँ पे जो सबसे अच्छी चीज़ वो ये है कि अभी जोहर का टाइम हुआ है, रास्ते में ही है और भाई साहब ने यहाँ पे गाड़ी रोक दी है कि जिस बंदे ने नमाज़ पढ़नी वो नमाज़ पढ़ो। और ईरान के अंदर भी मुझे अक्सर ऐसे मिलता था कि जब नमाज का टाइम होता वो गाड़ी लोग रोक देते तो वहाँ पर नमाज़ पढ़ देते हैं, वो आगे जाते थे। चाय चाय नहीं, बहुत शुक्रिया। क्यों? नहीं अभी तलब नहीं है। हम पिलाएंगे आपको। नहीं वो तो ठीक है, आप मेहमान नवाज बहुत करते हैं, लेकिन अभी तलब नहीं है। हाँ ठीक है। हम बहुत शुक्रिया। बस का कंडक्टर है, उस बेचारे की कितनी दिहाड़ी होगी, राउंड अबाउट वो 1000 रुपया 1000 टका होगी या 1500 होगी मैक्सिमम, इससे ज़्यादा नहीं होगी। अभी यहाँ पे जो बात थी वो रुकी थी ना नमाज के लिए, भाई साहब कह रहे थे आओ मैं आपको चाय पिलाता हूँ। यार पाकिस्तान का नाम सुन के इनके दिल के अंदर जो मैंने प्यार देखना है, यकीन माने बहुत यहाँ पे आके मुझे तो अच्छा रिस्पॉन्स मिला है एज ए पाकिस्तानी। अभी यहाँ से नमाज़ पढ़ते हैं और नमाज़ पढ़ के फिर हम निकलते हैं आगे। वेलकम टू चिटागांग। तो भाईजान अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल खैरियत के साथ मैं चिटागांग में पहुंच चुका हूं और भाईजान पूरे 3 घंटे मुझे लग गए हैं। ट्रैफिक जैम नहीं था क्योंकि ये ढाका चिटागांग एक्सप्रेस हाईवे था, यहाँ पे इतना जैम मुझे नहीं मिला रास्ते में। और अभी मैं जा रहा हूँ अपने यहाँ पे एक अपने होस्ट के पास। यहाँ से रिक्शे वाले से पूछा 120 टका मांग रहा था और इन ड्राइव के ऊपर भी आ रहा है 50 से 60 टका। तो मैं देखता हूँ अगर इन ड्राइव मिलती है तो ठीक है, अगर नहीं मिलती तो फिर मैं यहाँ से कोई ऑटो लेके अपने होस्ट के पास जाता हूँ। ये बांग्लादेश का दूसरा बड़ा शहर है जिसकी आबादी 56 लाख है और जो बांग्लादेश का सबसे बड़ा शहर है आबादी के हिसाब से वो ढाका है, जिसकी अराउंड अबाउट 2 करोड़ से प्लस है। यहाँ पे बांग्लादेश की सबसे बड़ी बंदरगाह भी है। तो इंशाल्लाह सब कुछ दिखाने वाला हूँ, आपने मेरे साथ जुड़े रहना है। तो भाई साहब वो बंदा इंतहाई गरीब होगा, कितना उसकी तनख्वाह हुई, मतलब एक हेल्पर था वो बस का। और उसने रास्ते के अंदर भाई ने मुझसे पूछा आपने कुछ खाना पीना तो बोलो, आप पाकिस्तान से हैं, आप मेरे भाई हैं। और इसके अलावा जब मैंने बोला नहीं मैं फूल हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, तो वो कह रहा आपने उस दोस्त के साथ बात कराऊँ मैं, ताकि आपको एग्जैक्ट स्टाफ के ऊपर उतार दूँ ताकि आपके लिए मसला ना बने। और यार ये है मोहब्बत यहाँ की। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? अच्छा है। अच्छा है। उर्दू कहाँ से सीखा है? ऐसे सीखा है। ऐसे सीखा है। ये क्या है, शिकंजवी है, क्या चीज़ है? शरबत। शरबत है। 1 गिलास दो, 1 गिलास। क्या बोला? पाकिस्तान। हाँ पाकिस्तान से हूँ मैं। बीट लगन होगा, बीट लगन। हैं? बीट लगन। क्या कह रहे हो? ये करो, बड़ा लगा 5। समझ नहीं आई क्या बोल रहे हो? बड़ा लगा 5। हैं? बड़ा लगा 5। नहीं समझ आ रही, शोर इतना ज़्यादा है ना। कोई दिन जो नहीं हैं? कोई दिन जो नहीं है। नहीं समझ आ रही भाई साहब क्या कह रहे हैं। ये क्या कह रहे हैं भाई? क्या कह रहा है? ये क्या कह रहे हैं, पूछो इनसे। कोई दिन दे हैं। उत्तर कोई दिन पूछो नहीं। आप कितने स्टैंडर्ड से पढ़ा है? पढ़ाई का पूछ रहा है? मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ, 0। जो अमीर शून्य। हाँ अमीर आप भी 0। चलो भैया। बंटी है? हैं? 5 रुपया बंटी है। ये कितने का है? 5 रुपया। 5 रुपया। ये कितने हैं? 10 रुपया। बस ठीक है, रखो, मसला नहीं है, रखो। रख दूँ? हाँ रख दो। मेरे भाई बांग्लादेश में शिकंजवी का गिलास 5 टका का है, पाकिस्तानी 11-12 रुपये बनते हैं, 13 रुपये बन जाएंगे। ठीक है, चेक करें भाईजान कितना सस्ता है बांग्लादेश। ये बाबा जी की उम्र कम अज़ कम होगी कोई 50 प्लस होगी, लेकिन बेचारा फिर भी देखिए कितनी ज़्यादा मेहनत कर रहा है। ये साइकिल रिक्शा का मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है कि मैं जनाब पेडल वाले रिक्शे के ऊपर ट्रैवल कर रहा हूँ। इससे पहले जितने भी मैंने वो साइकिल रिक्शा लिए हैं वो सारे के सारे मोटर वाले थे। तो मैं एक चीज़ देख रहा था कि ढाका में भाईजान 1 मुरबा किलोमीटर के अंदर 23,000 अफराद रहते हैं। 1 मुरबा किलोमीटर में 23,000 अफराद, मतलब वो देखें एक शहर है, कैपिटल है, और वहाँ पे आबादी देखें 2 करोड़ प्लस है। सबसे ज़्यादा यहाँ पे जो बिज़नेस है वो इन्हीं साइकिल वालों का और रिक्शा वालों का है। और जिसके पास यहाँ पे पैसे ज़्यादा है ना, वो क्या करता है, वो 8-10 साइकिल रिक्शा लेके अपने गराज में खड़ा लेता है और डेली सुबह उनको रेंट के ऊपर देता है। जिस बंदे के पास इतने पैसे नहीं है कि उनको खरीद सकें, तो फिर वहाँ से वो जो गराज वाला होता है बंदा, जो आम यहाँ पे गरीब होते हैं, उनको वो रेंट के ऊपर दे देता है। डेली का 400 टका या 500 टका उनसे वसूल करता है और ये शाम को ला कर उस गराज वालों को ये रिक्शा जो है वापस कर देते हैं। और इस तरफ ये भाईजान फल देखे कितना खूबसूरत यहाँ पे लग रहा है। वालेकुम अस्सलाम।
सेम पाकिस्तान का कल्चर। क्या है इधर? फल मंडी है इधर। चाचा जी कह रहे हैं ये फल मंडी है जी इधर लगी हुई। चेंज उधर से पकड़ लें। এই মতো বিসমিল্লাহ করি আপনাদের हाँ चेंज चेंज 70 টাকা। ভাঙ্গিটা নাই বিসমিল্লাহ বলি আপনাকে উঠাচ্ছি বিসমিল্লাহ বলি উঠাচ্ছি আপনাকে। हाँ उधर से ले लेना चेंज। तो ये 200 टका का मैंने नोट दिया, मेरे पास चेंज नहीं है। ओके বকশিস দিন কিছু। हाँ বকশিস বকশিস। टिप হ্যাঁ इट्स ओके। আসসালামু হ্যাঁ হ্যাঁ আসসালামু আলাইকুম। वालेकुम सलाम। खुश है अभी? হ্যাঁ 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 चलें ठीक है। ঠিক আছে धन्यवाद ধন্যবাদ। धन्यवाद। वालेकुम अस्सलाम। निशाद निशाद नौशाद कैसे हो? ठीक हो? निशाद भाई कह रहे हैं कि आपको वेलकम करने के लिए यहाँ पे ये बिल्लियाँ इसकी आ गई हैं यहाँ पे। आज मैं आपको खाने वाला हूँ जी चिटागांव का सबसे मशहूर फूड, वो है जी मेज़बान। वो जाकर ट्राई करते हैं और बाकी यहाँ पे जो चीज़ें हैं वो आपके साथ मैं शेयर करता हूँ, ठीक है। और जिस मोहल्ले के अंदर मैं रुका हुआ हूँ ये बेसिकली यहाँ पे जितने भी सारे हिंदू हैं यहाँ पे। चिटागांव में भाईजान अगर आप मोटर वाला रिक्शा यूज़ करते हो वो यहाँ पे बैन है। सीएनजी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इससे मोटर लगाते हो वो यहाँ पे इलीगल है। पिछले दिनों यहाँ पे कोई हादसा वगैरह हो गया था, इस वजह से गवर्नमेंट ने उसको यहाँ पे बैन किया हुआ है। अच्छा चिटागांव में एक चीज़ मैंने देखी है कि यहाँ पे रोड्स काफ़ी खुले हैं ढाका की निस्बत। ढाका में शायद ट्रैफिक ज़्यादा होती थी इसलिए वहाँ पर रोड नज़र नहीं आते थे। और इस तरफ रहेगी यहाँ पे चिटागांव की पुरानी मार्केट। ये देखें जी पुरानी मार्केट का कुछ इस तरीके से व्यू है यहाँ पे। मेरे भाई यहाँ पे आप रश चेक करें, सेम वही पाकिस्तान वाला जैसे दुकानों के आगे वो स्टार लगे हुए होते ना, ऐसे यहाँ पे जो सारे के सारे स्टार लगे हुए होते हैं। ज़रा चेक करें और यहाँ पे आप रश देखें मेरे भाई। इस रिक्शे के अंदर बैठ के ऐसा फील हो रहा है जैसे मैं जेल के अंदर आ गया, क्योंकि बिल्कुल जेल वैसी फीलिंग आ रही है। आपके आगे पीछे मुकम्मल जेल वाला सिस्टम लगा हुआ है। यहाँ पे स्नैचिंग काफ़ी होती है इसलिए इन लोगों ने सेफ्टी के लिए इसे लगाया हुआ है ताकि स्नैचिंग आपसे को बंदा कर सके। भाई साहब इंतज़ार की घड़ियाँ यहाँ पे होती हैं ख़त्म और हमारे सामने यहाँ चिटागांव का सबसे मशहूर खाना जिसे क्या कहते हैं मेज़बान। तो भाई साहब ये है यहाँ पे मेज़बान जो चिटागांव का सबसे मशहूर डिश है यहाँ पे। ज़रा चेक करें जी। और इस तरह ये बीफ और के अंदर दाल है वो चने को मिक्स की हुई है। और जो इनका सर्व करने का तरीका मेरे भाई वो चेक करें। ये यहाँ पे देखिए इसके अंदर चावल है टोकरी में। तो भाई साहब अगर आते हैं आप चिटागांव में, अगर आपने मेज़बान नहीं खाया तो आपने कुछ नहीं खाया। अगर आप चिटागांव में आते हैं तो आपने मेज़बान को लाजमी ट्राई करना है। और मैं अभी यहाँ से जाने लगा हूँ एक और खूबसूरत लोकेशन पे। तो भाईजान मैं आ चुका हूँ चिटागांव के घाट पे। यहाँ से पैसेंजर दूसरे शहरों में जाते हैं, ठीक है। थोड़ा बहुत आपको व्यू दिखाते हैं कि यहाँ पे हिंदू लोग भी काफ़ी ज़्यादा हैं। वो जो अपनी मूर्तियाँ वगैरह बनाते हैं ना, वो जो मट्टी होती है गारा जिसे हम कहते हैं, ठीक है। ये देखिए फेरिस के ऊपर लेके आए हैं। यहाँ से इस तरफ फेरिस खड़ी हैं, उनको यहाँ से अनलोड किया है और यहाँ से ये लोग इसे लोडिंग कर रहे हैं इसके ऊपर और इसको आगे शहर में ये सेल करेंगे। इस तरह ये बहुत सारी फेरिस खड़ी हैं, लेकिन अभी तो यहाँ पे इतना ख़ास व्यू है नहीं। तो सुबह इंशाल्लाह आपको ये सारा एक्सप्लोर करेंगे चिटागांव शहर को। और इस तरफ खड़ी है जी रेस्क्यू बोट। अगर कोई यहाँ पे मतलब कोई कश्ती उल्टी आती है या कोई मसला मसैल हो जाता है तो उनको रेस्क्यू करने के लिए ये वाली यहाँ पे यूज़ की जाती है चिटागांव में। और इस तरह ये देखें काफ़ी सारी और कश्तियाँ भी खड़ी हैं भाईजान। ये है यहाँ की बीच लाइफ। तो ये भाईजान यहाँ से जो मछेरे जाते हैं ना मछलियाँ पकड़ने के लिए, ये उनकी यहाँ पे बोट है। और जितनी वो मछलियाँ पकड़ के लेके आते हैं वो इसके अंदर स्टोर करते हैं। इसके अंदर प्रॉपर वो बर्फ़ डालते हैं। ये आप देखें इस पाइप के ज़रिए इसके अंदर बर्फ़ डाली जाती है ताकि मछलियाँ ख़राब ना हो।
सुनाओ भाई साहब, अच्छे हो? बालो भाई साहब, इस तरफ बिल्कुल सामने ये बीच है, यहाँ पे कश्तियाँ खड़ी हैं और यहाँ पे हमने पाइनएप्पल लिया है और ये 30 टका का मिला है, ठीक है। तो भाई साहब, पिछले मैंने जितने भी व्लॉग बांग्लादेश किए हैं उसके अंदर मैंने आपको कोई शॉपिंग मॉल नहीं दिखाया, तो आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ चिटागांग में यहाँ पे शॉपिंग मॉल। सलाम अलैकुम, कैसे हैं भाई? अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ से? पाकिस्तान से। ये मेरे भाई 5,500 टका का है। ये क्या साड़ी है, क्या है? 3 पीस है। अब मुझे तो नहीं पता, ये लड़कियां इसको समझती 3 पीस। यहाँ पे 5,500 टका का है जी। और यहाँ पे इस तरीके से दुकानदारी है जी कपड़े की। मेरे भाई ऐसा है यहाँ पे शॉपिंग मॉल बांग्लादेश के। साफ़ सुथरा माहौल, एवरीथिंग इज़ नीट एंड क्लीन। बाकी आपको बाहर जो लोकल मार्केट है वो भी दिखाते हैं। हर चीज़ एक तरतीब के साथ लगी हुई है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो ना कपड़े का है दुकानदारी वगैरह। दुकानों के बाहर मतलब वही तरीक़ा का जैसे हमारे पाकिस्तान में होता है। ये है जी यहाँ पे कपड़े की मार्केट। ज्वेलरी की अलग है, कपड़े की यहाँ पे अलग है। हर चीज़ की आपको अलग अलग मार्केट नज़र आएगी। ये देखें इस तरफ भी सारा यहाँ पे आप कपड़े का ही काम है। बाकी मुझे यहाँ पे जो पर्सनली मैंने सर्च किया है ना, कपड़ा यहाँ पे मुझे सस्ता नज़र आया है। तो अगर आप बांग्लादेश में आते हो तो यहाँ से परचेज़ करना है, आपको क्वालिटी भी अच्छी मिल जाएगी और कपड़ा भी मुनासिब रेट में मिलेगा। और इस तरफ है जी खिलौने की दुकानें, भाई साहब ज़रा चेक करें। और ये है ज्वेलरी की दुकान। अच्छा, ज्वेलरी की दुकान के बाहर मुझे कोई सिक्योरिटी गार्ड नज़र नहीं आया बांग्लादेश में। अगर हम पाकिस्तान में जाते तो वहाँ पे आपको बहुत सारे सिक्योरिटी गार्ड नज़र आते हैं जो ज्वेलर्स की दुकान होती है। ये देखिए यहाँ पे ज्वेलर्स की दुकान है, लेकिन कोई बाहर सिक्योरिटी गार्ड नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल है। इस तरफ ये भाईजान सेम हमारे लाहौर की तरह बाहर देखे जी, यहाँ पे ठेले पानी के और वही जनाब इधर कपड़े वगैरह सेल किए जा रहे हैं। साइडों पे रिक्शे खड़े हैं मेरे भाई। इस तरफ ये यहाँ के स्ट्रीट फूड जालमुरी, इसे यहाँ पे जालमुरी कहा जाता है ना। इस तरफ ये जी जालमुरी यहाँ पे जो काफ़ी ज़्यादा फेमस है इंडिया और ये बांग्लादेश में। इस तरफ वही कपड़े की मार्केट है जी, यहाँ पे सेल मेला यहाँ पे चल रहा है। ये है मेरे भाई बांग्लादेश की लोकल मार्केट। अब आपने बताना है कि आपको पाकिस्तान और बांग्लादेश की मार्केट में क्या फ़र्क नज़र आया है। लेकिन एक फ़र्क जो मुझे नज़र आया ना यहाँ पे वो ये है कि यहाँ पे एक तो भीख मांगने वाले बहुत कम हैं बांग्लादेश में, और दूसरी बात आपको यहाँ पे दरख्त बहुत ज़्यादा नज़र आएंगे। आप जिस तरह भी जाओगे दरख्त ही दरख्त है। शहरों के बीच में भाई सड़कों के ऊपर दरख्त, आप इस तरफ देखिए दरख्त है। मतलब यहाँ पे आपको ग्रीनरी बहुत ज़्यादा नज़र आएगी। ये सामने भी दरख्त ये लोग नहीं काटते। लोगों ने अपने घर की छतों के ऊपर बड़े बड़े दरख्त उगाए हुए हैं, बड़े बड़े गमले लगा के। इस तरफ ये देखिए जी शर्टें, जैसे हमारे यहाँ वहाँ भी एक लंडा मार्केट होती है ना, हम लंडा तो खैर से नहीं कह सकते, लेकिन ये जो चीप में मिलती है आपको, ये वो है सस्ती चीज़ें जो लोकल मार्केट का हिसाब होता है। तो भाई साहब रात हो चुकी है, तकरीबन रात के 11 बज चुके हैं और फिरते फिराते मार्केट घूमता हुआ मैं चिटागांग की वापसी आ गया हूँ। तो ऐसी वजह सारे का सारा मेरा दिन गुजर गया। कोमिला से निकला था और यहाँ पे दोपहर पहुँच गया था। उसके बाद इसे एक्सप्लोर किया मैंने। अच्छा, इस तरफ रह गया जी मेरा रूम। ये है जी यहाँ पे अपना सामान वगैरह पड़ा हुआ है इस तरफ, और ये यहाँ पे मैट्रेस है। तो मेरे ख्याल में ये व्लॉग मुझे यहीं पे एंड करना चाहिए। मिलते हैं सुबह आपको एक नए व्लॉग में, एक नए सफ़र के अंदर, एक नई जर्नी के अंदर। तब तक दे अपने भाई को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।